बोली सदगुरु भगवानी की जय, सांचे दरबारी की जय, उमापति महादेव जी की जय, मां अंबिका भवानी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सदगुरु भगवानी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव के अनुकंपा से, उनकी कृपा से जीवन में सत्संग कथा मिलती है। सज्जनों, कहते हैं कि भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं, ईश्वर जिस पर खुश होते हैं, जिस पर रीझ जाते हैं, उसे कथा मिल जाती है, सत्संग मिल जाता है। सज्जनों, सुनने के लिए वो जीव भाग्यशाली है जिसे सत्संग मिलता है, जिसे कथा मिल जाता है सुनने के लिए। सज्जनों, कहते हैं कि जो समय है बीतता जा रहा है, समय के ऊपर कोई पंख नहीं है कि आप देख लेंगे कि वो कैसे भाग रहा है। समय बिना पंख के है और वो कैसे आपके आंखों के सामने से निकल जाता है, या आप सोच भी नहीं सकते हैं, अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। सज्जनों, इसीलिए जो पांडव थे, जो पांडव हैं, आज उनको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था। सज्जनों, युधिष्ठिर को जो थे वो धर्मत्व हैं, धर्म का वास है उनके जीवन में। और जो धर्म पुरुष होते हैं वो सपने में भी कभी किसी का अहित नहीं कर सकते हैं। यही समाज में धार्मिक लोगों की पहचान होती है। सज्जनों, आज जंगल में हैं, 12 साल बीतने वाला है, लेकिन आज उनको चिंता किस बात की थी जानते हैं? कहते हैं कि मन ही मन चिंतन कर रहे थे कि जो मेरा अनुज है भीम, उसका शरीर इतना विशालकाय है, मैं 1 साल के जो अज्ञातवास है मैं उसे कहां छुपा के रखूंगा। जो अर्जुन है वो विश्व के धनुर्धर है, ऐसे व्याख्यित व्यक्ति को, जिसकी ख्यातियां इतनी दूर दूर तक फैली हो, ऐसे व्यक्ति को मैं अज्ञातवास में कैसे छुपा सकता हूं, कहां रख सकता हूं। सज्जनों, अभी ये चिंता मन को सता ही रही थी, मन में आ ही रही थी, उसी क्षण मार्कंडेय ऋषि का आगमन हुआ। सज्जनों, लोग कहते हैं साधु संतों से क्या मतलब है, साधु संत किस काम के हैं? अरे ये तो निठल्ले होते हैं, इनको न कोई काम है न दाम है, और दूसरों के समय भी बर्बाद करते हैं। बहुत से लोगों की ऐसी गंदी मानसिकता होती है, और बहुत से लोग हमसे भी आके ऐसी बातें करते हैं कि जो निकम्मे होते हैं वही साधु बन जाते हैं। सज्जनों, तो जो ऋषि मार्कंडेय थे वो कोई साधारण नहीं थे। इधर युधिष्ठिर को मन में चिंता हुई और इधर उनका आगमन हुआ। सज्जनों, जैसे उनका आगमन हुआ और उन्होंने युधिष्ठिर जी की तरफ जब देखा, वो समझ गए कि युधिष्ठिर धार्मिक हैं, जिनके जीवन में धर्म महत्व रखता है, धन नहीं महत्व रखता है। आज ये ऐसा महापुरुष आज चिंतित में है, चिंता कर रहा है। और सज्जनों, जब ऐसा कोई व्यक्ति चिंता करता है या शोक से ग्रसित होता है, तो सिर्फ मनुष्य ही नहीं, बहुत से लोग उनके साथ आ जाते हैं, उनका साथ देने के लिए आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब इन्हें हमारी आवश्यकता है। और सज्जनों, जब वो जाते हैं तो उन्होंने कहा कि हे राजन, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है आपको? तो जो युधिष्ठिर थे उन्होंने कहा कि हे महाराज, मेरे मन में मात्र एक ही चिंता है कि 12 साल का तो वनवास बीत गया, लेकिन 1 साल का जो अज्ञातवास आरंभ जो कल से होगा, मैं अपने अनुजों को, अपने भाइयों को कहां रखूं, कहां छुपाऊं, क्योंकि ये चिंता तो मेरी ही है ना। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि जिसकी आप चिंता कर रहे हैं, व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि
आप जिस कर्ण के बारे में चिंता कर रहे हैं कि अगर अर्जुन को मैं सुरक्षित बचा के नहीं रख पाऊंगा तो कर्ण का सामना कौन करेगा। सज्जनों, ऋषि जो होते हैं, साधु जो होते हैं, वो आपके मन को पढ़ लेते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ लेते हैं कि आपके मन में कौन सा द्वंद्व चल रहा है। सज्जनों, उन्होंने कहा कि देखो, आप व्यर्थ की चिंता मत करो, क्योंकि जो कर्ण हैं उनको अपनी मां के गर्भ से ही कवच और कुंडल प्राप्त है। जैसे ये चमड़ी इस जो हड्डियों पर चिपकी है, ऐसे ही वो कवच और वो कुंडल उनके चमड़ी पर वो चिपका हुआ है। और जब तक उनके पास कुंडल और कवच है वो अमर है, उसे कोई भी अस्त्र खरोंच तक नहीं पहुंचा सकता है। भेद करना तो बहुत दूर की बात है। और सज्जनों, युधिष्ठिर ने कहा, हे महाराज, फिर मैं क्या करूं, क्योंकि एक दिन आमना सामना तो होना ही है, सामने तो एक दिन पड़ना ही है। तो ऋषि मार्कंडेय ने कहा कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, तुम्हारी चिंता करने वाले आज देवराज इंद्र हैं। आप चिंता मत करो, क्योंकि देवराज इंद्र जो हैं, आज अर्जुन उनका पुत्र है और हर पिता अपने पुत्र के लिए चिंता करता है। आपसे ज्यादा जो देवराज इंद्र हैं उन्हें उनकी चिंता सता रही है। इसलिए हे धर्म पुरुष, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप चिंता मत करिए। युधिष्ठिर ने कहा कि हे महाराज, ये कैसी बात कह रहे हैं। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि अज्ञातवास तो सिर्फ आप लोगों का है, लेकिन जितने भी देवी देवता हैं वो सब आपके पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि जहां धर्म है वहीं पर सारे देवी देवता भी हैं। जहां अधर्म है, चाहे वो कोई भी कुंडल हो, कोई भी कवच हो, उसे एक दिन मिट जाना है, टूट जाना है, नष्ट हो जाना है। और आप जो देवराज इंद्र हैं वो अर्जुन के तरफ से ब्राह्मण के रूप धारण करके कर्ण महादानी है और उसके पास वो जाएंगे उसके कवच और कुंडल को मांगने के लिए। और सज्जनों, इसीलिए जो देवराज इंद्र जो हैं उन्होंने क्या किया, एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। और जानते हैं, ब्राह्मण इस समाज में, संसार में पूजनीय क्यों है, क्योंकि ब्राह्मण जो रहा वो जात से नहीं होता है। जात भी महत्व रखता है, क्योंकि अगर आप ब्राह्मण के कुल में जन्म भी ले लिए हो, लेकिन आपके पास असत्यवादी हैं, झूठ बोलते हैं, छल रखते हैं, तो आपका ब्रह्म तेज नष्ट हो जाएगा। लेकिन आप अगर सही मायने में ब्राह्मण के कुल में आपने जन्म लिया है, और आपका तेज तब तक नष्ट नहीं होगा जब तक आप छल और कपट किसी के साथ नहीं करेंगे। जब तक आपके जीवन में अधर्म नहीं आएगा तब तक आपका तेज कोई नष्ट नहीं कर सकता है। और यही कारण था कि जो देवराज इंद्र हैं वो किसका रूप धारण करते हैं, ब्राह्मण के रूप धारण करके जाते हैं कर्ण के पास। और कर्ण सूर्योदय होते ही बहुत से स्वर्ण मुद्राओं को रखते थे और वो दान करते थे, क्योंकि उनके जैसे महादानी संसार में आज तक न इस संसार में कोई है और न कोई हुआ। सज्जनों, इसलिए जब भी उनके पास कोई भी आता था तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाते थे, वो कुछ ना कुछ उसे देके ही भेजते थे। यही एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है। सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है कि आपका कर्म, आपका धर्म आपका साथ तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप उसे खुद नहीं छोड़ना चाहते हैं। और सज्जनों, देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप धारण किए और गए। और जब गए तो जो कर्ण हैं, उनके जो पिता हैं वो सूर्य देव हैं, कोई साधारण बालक नहीं थे कर्ण।
और जब इंद्रदेव के आने से पहले भगवान सूर्यदेव उनके समक्ष प्रकट हुए और कहे कि हे महारथी कर्ण, जैसे मेरी कीर्ति है ऐसे ही तुम्हारी भी कीर्ति इस संसार में सर्वदा के लिए बनी रहेगी। लेकिन आज तुम्हारे पास देवराज इंद्र आ रहे हैं, तुम्हारे साथ छल करेंगे। तुम्हारा कवच और तुम्हारा कुंडल वो तुमसे मांग लेंगे दान में, क्योंकि जब तक ये तुम्हारा कवच है, जब तक ये तुम्हारा कुंडल है, तुमसे कोई भी जीत नहीं सकता है। और कोई भी शक्तियां, कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारे शरीर को खरोच तक नहीं पहुंचा सकता है। मारना तो बहुत दूर की बात है, तुम अमर हो, तुम्हें कोई भी इस संसार में हानि नहीं पहुंचा सकता है। और सजनों, जैसे ही सूर्यदेव ये बात कर्ण से कह ही रहे थे, उसी क्षण कर्ण ने कहा कि ठीक है, मैंने आपका सम्मान हमेशा किया, आपकी आराधना मैंने किया, आपसे ही मेरा दिन आरंभ होता है, आपके पूजा आपकी अर्चना से। लेकिन आज मुझे गर्व है कि देवराज इंद्र, जो एक राजा होते हुए भी स्वर्ग लोक में है, अमरावती के राजा हैं, लेकिन फिर भी आज मेरे पास आ रहे हैं, तो एक ब्राह्मण के रूप धारण करके भिक्षुक बन के मेरे पास आए हैं, याचना करने के लिए आ रहे हैं। तो पिताश्री, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है। चाहे वो मेरा कवच, मेरा कुंडल ही क्यों ना मुझसे ले जाएंगे, लेकिन मैं भी अपने नियम के बहुत पक्का हूं, क्योंकि कर्ण महादानी है, वो किसी को अपने दरवाजे से खाली कभी लौटाता नहीं है। और चाहे मेरा प्राण भी क्यों ना चला जाए, लेकिन मेरी जो कीर्ति है इस संसार में सर्वदा बनी रहेगी, क्योंकि जब भी मेरा नाम लिया जाएगा तो आदर और सम्मान के साथ लिया जाएगा। सजनों, इधर देवराज इंद्र जब ब्राह्मण के रूप धारण करके आए और उन्होंने कहा कि हे कर्ण, आज जो मैं मांगना चाहूंगा वो क्या तुम मुझे दे सकते हो। कर्ण कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप मेरा कवच और मेरा कुंडल छोड़ के आप जो चाहते हैं मांग लीजिए, क्योंकि आपको गांव चाहिए, 10 गांव 20 गांव वो मैं दे सकता हूं, आपको भूमि चाहिए वो मैं दे सकता हूं, आपको कोई मठ चाहिए उसका मैं मठाधीश बना सकता हूं, आपको कुछ असरफियां, कुछ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए वो भी मैं आपको दे सकता हूं। आगे बताइए आपको क्या चाहिए। देवराज इंद्र कहते हैं, जो ब्राह्मण के रूप में है, कि हे अंगराज कर्ण, आपने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन अपनी बात पहले ही सुना दिया। क्योंकि मैं अगर आपके पास आया हूं तो कुछ मांगने के लिए आया हूं, क्योंकि जो महाराज कर्ण हैं, मैंने सुना है कि वो बहुत बड़े दानी हैं, बहुत बड़े वीर हैं, और उनके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है, चाहे वो कुछ भी मांग ले। क्या ये बात सत्य है? तो जो महाराज कर्ण हैं, अंग देश के राजा हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात सत्य है, क्योंकि ये 10 दिशाएं और जितनी दैवी शक्तियां हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में मैं उनको साक्षी मान के ही मैं अपना दिन आरंभ करता हूं, और मेरे दर से कोई खाली नहीं जाता है कभी भी, चाहे कोई भी आए, मैं उसे निराश करके कभी नहीं भेजता हूं। और यही कारण है कि मेरी कीर्ति बनी हुई है। तो देवराज इंद्र ने कहा कि फिर ठीक है, आपसे मैं आज कुछ मांग रहा हूं, क्या आप मुझे दे देंगे। कर्ण जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मांगिए। सजनों, अगर आपको पता है कि आपके विपक्ष के लोग आपके समक्ष आ रहे हैं, एक तरफ आपका धर्म है, एक तरफ आपका कर्म है, आप किसका वर्णन करेंगे। बहुत से लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं, यहीं पर चुप जाते हैं, क्योंकि कई बार आपकी परीक्षा भी होती है। ऐसे समय में, ऐसे घड़ी में ऐसा कोई व्यक्ति आ जाएगा आपके समक्ष कि आपको धर्म संकट में डाल देगा, और आपको उस धर्म संकट से बाहर निकलना होगा कि आपका वचन भी रह जाए और उसका सम्मान भी रह जाए। तो सज्जनों, ये कार्य वो लोग करते हैं जो धर्म पुरुष होते हैं, बाकी ये मनमौजी पुरुष नहीं।
मनमुख पुरुष नहीं जो मन में आया जी तो कुछ भी कर लिए, मन में आया तो कर्म से ही मुख मोड़ के बैठ गए। ऐसे पाखंडी संसार में बहुत विचरण कर रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं, और ऐसे पाखंडियों से सावधान रहिएगा। कर्ण ने कहा कि मेरे दर से कोई खाली नहीं जाता है, क्योंकि मैं अपने धर्म और अपने कर्म पर अडिग हूं। और सज्जनों, देवराज इंद्र ने कहा कि फिर ठीक है, आप मुझे अपना कवच और अपना कुंडल दे दीजिए। कर्ण कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप ब्राह्मण के वेश में देवराज इंद्र हैं, आप एक राजा हैं, स्वर्ग के राजा हैं। आपकी ख्यातियां दूर दूर तक लोग जानते हैं, लेकिन आज फिर भी आप मेरे समक्ष आए थे, एक ब्राह्मण के रूप धारण करके आए, और मैं आपको निराश नहीं कर सकता हूं। चाहे आप मेरा कवच कुंडल ही क्यों ना ले लें, लेकिन जो बराबर के लोग होते हैं तो उनमें बराबर के ही सौदा भी होता है, क्योंकि आप ब्राह्मण तो नहीं है कि मैं आपको दान दे दूं। आप तो एक राजा हैं और मैं भी एक राजा हूं, तो राजा में प्रतिद्वंदी बराबर का होता है। तो आपको यदि मैं अपना कवच और कुंडल दूंगा तो मेरा भी मान और सम्मान और मेरी गरिमा बनी रहेगी, और आपका भी मान और सम्मान, आपकी भी ख्यातियां बनी रहनी चाहिए। कोई ये ना कहे कि देवराज इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और अंगराज कर्ण से उनका कवच और कुंडल लेके गए, कहीं आपकी कृति पर कोई प्रश्न ना उठा दे। क्योंकि मैं एक धार्मिक पुरुष हूं, मैं जानता हूं कि मुझे धर्म और कर्म को कैसे बचा के रखना है। तो ऐसा है कि मैं आपको अपना कवच और कुंडल देता हूं, और आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करिए कि जिस शक्ति को मैं किसी पर संधान करूं तो विफल ना हो। अमोघ शक्तियां आपके पास है और वो आप मुझे प्रदान कर दीजिए, मैं अपना कवच और कुंडल आपको स्वतः ही दे दूंगा। सज्जनों, ये होता है जब कोई बराबरी के प्रति द्वंद्व मिलता है, प्रतिद्वंदी, तो ऐसा सौदा होता है कि आपका भी मान सम्मान रह जाए और हमारा भी मान सम्मान रह जाए, आपकी भी कृति पर कोई मलिनता ना आए और हमारी भी कृति पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगा सके। और सज्जनों, जो अंगराज कर्ण थे, जो राजा होता है, जिसके कंधे पर राज धर्म होता है, वो हर चीज का ज्ञान रखता है। साधु को भी राजा कहा जाता है, क्योंकि कोई एक पद पाता है, कहीं के राजा राजपद उसे मिलता है या राज धर्म उसके कंधे पर मिलता है, लेकिन जो साधु है वो सबके दिलों पर राज करता है, वो पूरे विश्व पर राज करता है। तो उससे बड़ा राजा और कौन हो सकता है सज्जनों। और इसीलिए जो सही मायने में साधु होता है, पहले वो अपने कर्म और धर्म पर विचार करके भी कोई निर्णय लेता है और किसी निर्णय पर वो पहुंचता है। सज्जनों, तो जो अंगराज कर्ण है, उन्होंने कहा कि जो प्रतिद्वंदी होता है, आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप ब्राह्मण के वेश में आए हैं, आप देवराज इंद्र हैं और मैं अंगराज कर्ण हूं, तो हम दोनों का मान सम्मान भी बचा रहे और हमारी कृति पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह ना लगाए। तो सज्जनों, ऐसा होता है धर्म और कर्म, कि आपका भी धर्म कर्म बचा रहे और हमारा भी धर्म कर्म बचा रहे। तो ये वो लोग करते हैं जो धार्मिक लोग होते हैं, है ढोंगी नहीं, दिखाने के लिए नहीं कि हम जी धार्मिक हैं। तो आप जो अपना भवकाल बनाए हो, आप उन लोगों को ठग सकते हो जिनको धर्म और कर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन ऐसे भवकाल वाले लोग कभी किसी साधु को मूर्ख नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो साधु बना है तो धर्म और कर्म वो जानता है कि मेरा धर्म और मेरा कर्म मुझे क्या सिखाता है और क्या समझाता है। सज्जनों, इधर देवराज इंद्र उनका कवच और उनका कुंडल लेके चले गए और अमोघ शक्ति, जिसे कहते हैं पशुपत, एक पशुपश, ऐसा एक बाण था जो देवराज इंद्र को उन्होंने प्रदान कर दिया। और उस बाण के आगे अगर कोई भी आ जाता है
तो उसका अंत हो जाएगा, वो बच नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो सजनों। इसीलिए जब अभिमन्यु का छल से जब मारा गया, उस युद्ध में चक्रव्यूह के रचना में जब उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया, तो जो पांडव थे उन्होंने कहा कि अपने अपने नहीं होते हैं, क्योंकि अगर कोई अपना होता है तो वो कभी छल नहीं करता है, और जो छल करता हो वो अपना हो के भी दुश्मन होता है, क्योंकि दुश्मन ही छल और कपट से आगे जीतते हैं। क्योंकि जो अपने कर्म और धर्म को भूल गया वो कभी अपना हो ही नहीं सकता है। इसीलिए सज्जनों, उनसे आप हाथ जोड़ के किनारे हो जाइएगा, नहीं तो आपके कर्म और धर्म को भी वो ऐसे लोग एक दिन नष्ट करके रख देंगे। और सज्जनों, इधर दुर्योधन ने जब विचार किया कि अभिमन्यु को हम लोगों ने चक्रव्यूह की रचना में उसको वीर गति को प्राप्त कर चुका है, तो क्यों ना रातों रात पांडवों पर आक्रमण कर दिया जाए और उन्हें मार दिया जाए। सज्जनों, ये छल था। सो रहे थे उस समय, लेकिन कहते हैं जिसका रक्षक है भगवान, उसका क्या बिगाड़े संसार। जिसके सिर पर भगवान श्री कृष्ण जैसे गुरु का हाथ हो, वो पूरा संसार भी एक तरफ हो जाए, क्या बिगाड़ लिया? पांडवों का क्या बिगड़ा? मात्र वो 5 थे, लेकिन जिसके सारथी भगवान श्री कृष्ण जैसे गुरु था, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। हर अमोघ शक्तियों का तोड़ था उनके पास, और वो तोड़ को निकाल के उस नतीजे पर पहुंच जाते थे। तो सज्जनों, ये वो कर सकता है जो सच में गुरु होता है, और शिष्य का मार्गदर्शन गुरु ही कर सकता है। इस संसार में और कोई उसका मार्गदर्शन कर ही नहीं सकता है। और सज्जनों, यही कारण था कि जब रात में, मध्य रात्रि में दुर्योधन ने जब आक्रमण करवाया, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब न धर्म वो समझता है न कर्म समझता है, तो फिर अब घटोत्कच को बुलाना अति आवश्यक है। अब घटोत्कच कौन था जानते हैं? भीम का ही पुत्र घटोत्कच था। घटोत्कच जो था वो बहुत ही मायावी असुर था, और इतना शक्तिशाली था वो, क्योंकि आप जानते हैं जो तांत्रिक विद्याएं होती हैं, जो आसुरी शक्तियां होती हैं, उनका जो शक्तियां हैं वो 12 से और 3 बजे रात तक वो बड़ी उनकी जो शक्तियां होती हैं वो प्रबल होती हैं, लेकिन 3 बजे के बाद से उनकी शक्तियां क्षीण होने लग जाती हैं। आसुरी शक्तियां 3 बजे तक ही स्थित रहती हैं, उसके बाद से उनकी शक्तियां काम नहीं करती है। और सज्जनों, जो घटोत्कच था वो एक असुर था, राक्षसी का पुत्र था, माया विद्या को जानता था, और भगवान श्री कृष्ण जिसके गुरु हैं वो जानते थे कि अब इस समय में किसको बुलाना है। और भगवान श्री कृष्ण ने भीम जी के पास जाते हैं और उन्होंने कहा कि भ्राता भीम, आपका पुत्र घटोत्कच है, आप उसे बुलाइए, क्योंकि यही समय की मांग है, और समय की जो मांग है वो कार्य उस समय में उपयोग होता है, कोई गलत नहीं होता है। अगर सामने के लोग छल करते हो तो उनके साथ फिर नीति से ही लड़ा जा सकता है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप अपने उस मायावी पुत्र को बुलाइए और खड़ा कर दीजिए, क्योंकि उसके आगे हर शक्तियां विफल हो जाएंगी। और सज्जनों, जो भीम थे उन्होंने अपने पुत्र घटोत्कच को उस समय उन्होंने याद किया, और जैसे उन्होंने याद किया वैसे उनका पुत्र घटोत्कच वहां युद्ध में उपस्थित हो गया। और जैसे ही वो आया तो जानते हैं दुर्योधन ने कौन सा छल रचा था अर्जुन को मारने के लिए। लेकिन अर्जुन के गुरु तो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हें कौन मार सकता है सज्जनों। कहते हैं कि अगर शिष्य सोता भी है ना तो उसका गुरु उसकी रक्षा करता है। ये भूल मत कर दीजिएगा, कभी भी अगर कोई गुरु का शिष्य है तो उसे टक्कर मत लेना कभी भी, क्योंकि आपने उनके शिष्य से नहीं गुरु से टक्कर लिया है।
और गुरु उस हद तक जा सकता है जहां तक आप सोच नहीं सकते हैं। तो सज्जनों, इसीलिए गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने उस समय घटोत्कच को बुलाए, और जैसे ही उस संग्राम में घटोत्कच आते हैं और जब वो खड़े हुए, तो जिस शक्ति, जो अमोघ शक्तियां थी, दुर्योधन चाहता था कर्ण से कि कर्ण अर्जुन को लक्ष्य बना के अमोघ शक्तियों का संधान कर दे, लेकिन घटोत्कच आज सब पर भारी पड़ने लग गया और भगवान श्री कृष्ण उसी समय के इंतजार कर रहे थे। और इधर जब दुर्योधन जो था वो अधार्मिक है, अधर्म उसके हृदय में बसता है, और जिसके हृदय में अधर्म बसता हो वो कभी धैर्य रख ही नहीं सकता है। वो ऐसा कार्य कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अधीर व्यक्ति ऐसा ही अधर्मपूर्ण कार्य करता है। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति होगा, जो धर्म को जानता है, उससे कभी कोई कार्य गलत हो ही नहीं सकता है। वो जब भी करेगा धर्म युक्त कार्य करेगा, धर्म के पक्ष में रह के वो कार्य करेगा। और सज्जनों, जैसे ही दुर्योधन अधीर हुआ, उसने कहा कि कर्ण, आप उस अमोघ शक्ति को इस घटोत्कच के ऊपर संधान कर दो, क्योंकि मैं इससे बहुत परेशान हो गया हूं। सज्जनों, परेशान कौन होता है जानते हैं? जो झूठे लोग होते हैं, परपंची होते हैं, जो छल रचने वाले लोग होते हैं, वही सत्य से जल्दी हार मान जाते हैं। और उनके हृदय में हमेशा एक भय होता है, और वो भय उन्हें सोते जागते बैठते खाते पीते सताता रहता है, क्योंकि सत्य ऐसा मशाल होता है, क्योंकि सत्य का सामना कोई कर नहीं सकता है सज्जनों। और दुर्योधन क्या है? भयभीत है। वो हमेशा भय से कांपता है उसका हृदय। ऊपर से बहुत बड़ी बड़ी बात हाँकता है, लेकिन अंदर से भय से ग्रसित रहता है। वो हमेशा यही सोचता है कि कोई मेरे प्रति कोई षड्यंत्र तो नहीं बना रहा है, मेरे को कोई मारने की योजना तो नहीं बना रहा है, मेरा धन कोई हड़पना तो नहीं चाहता है। अरे तू सक्षम है, तेरे साथ कोई षड्यंत्र क्यों करेगा? जो एक षड्यंत्रकारी होता है वो यही हर अच्छाई में भी उसे बुराई दिखती है, और हर अच्छे कार्य में उसे षड्यंत्र दिखता है, क्योंकि जिसके मन में जो होता है वही बोलता है। सज्जनों, एक षड्यंत्रकारी वो षड्यंत्र में ही लगा रहेगा 24 घंटा, क्योंकि उसका ताना बाना तो षड्यंत्र में है। तो वो अपने जैसे ही सबको जानता है, सबको देखता है, और एक जैसे सबको हाँकना चाहता है, लेकिन उसकी ये सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि तू षड्यंत्रकारी है तो सामने वाला भी षड्यंत्रकारी नहीं है, तेरे जैसे वो नहीं है। तो सज्जनों, भय उनके सीने में होता है, डर उनको होता है जो लोग गलत होते हैं। जो सही व्यक्ति होगा वो कभी भयभीत नहीं होता है, कभी डर नहीं रखता है वो अपने मन में, क्योंकि वो जब भी खड़ा होगा तो सामने खड़ा होगा और वो भय रहित होगा, क्योंकि भय ही सबसे बड़ा व्यक्ति का शत्रु है। जिसके हृदय में किसी भी प्रकार का डर है तो समझ लेना कि वो उसको नष्ट होने में अब समय नहीं है, वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी भय से वो ग्रसित है। इसीलिए सज्जनों, भय रहित बनिए, भय मुक्त हो जाइए, क्योंकि एक जो साधु होता है वो भय रहित होता है, भय मुक्त होता है, किसी से वो डर नहीं रखता है, क्योंकि वो सच है, सत्य है, तो किससे डरेगा। और सज्जनों, इधर भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच को खड़ा किया, और अंगराज कर्ण अपने मित्र के कहने पर, लोग कहते हैं ना कि मित्र बड़ा अच्छा होता है, ऐसा भी मत सोचिएगा। कई मित्र ऐसे होते हैं कि मित्र को ही ले डुबोते हैं, जैसे दुर्योधन कर्ण को डुबो दिया। तो ऐसे भी इस संसार में बहुत मित्र आपको मिलते हैं कि जो आप धार्मिक हैं, धर्म बसता है, लेकिन वो अपने षड्यंत्र से, अपने कुतर्क से, अपने तर्क से आपको भी पद भ्रष्ट कर देगा, क्योंकि अधर्मी के संगति में जाओगे
तो आपके जीवन में अधर्म आने में समय नहीं लगेगा। तो सज्जनों, ऐसे मित्रों से बच के रहिए जो स्वयं दुर्योधन जैसे हो। और ऐसे मित्र जब भी कोई कार्य करते हैं तो अपना लाभ पहले देखते हैं, दूसरों का लाभ नहीं देखते हैं। पहले वो ये देखते हैं कि हमारा इसमें लाभ हो रहा है कि नहीं, हमें कोई बेनिफिट आ रहा है कि नहीं, हमारी मोनी पल्ली चल रहा है कि नहीं, फिर वो मित्रता निभाएंगे। नहीं तो आपसे वो मित्रता नहीं निभाएंगे। इसीलिए ऐसे लोगों को मित्र बनाने से पहले देख लेना कि क्या वो मित्र योग्य है कि नहीं है। और सज्जनों, दुर्योधन ने तो अपने मित्र का लाभ उठाया, उसकी शक्तियों के लाभ उठाया, उसके कर्म का लाभ उठाया, उसके धर्म का लाभ उठाया, और एक दिन अपने ही श्रेणी में उसको भी खड़ा कर लिया, अपने ही कटघरी में उसे भी खड़ा किया। तो सज्जनों, इसीलिए जीवन में गुरु का मार्गदर्शन अति आवश्यक होता है और बहुत जरूरी है। और इधर जैसे ही अंगराज अमोघ शक्ति का संधान किए घटोत्कच के ऊपर, और घटोत्कच की मृत्यु हो गई। लेकिन कहते हैं, जाके राखे साइया मार सके ना गुसाइया। जिसके ऊपर भगवान की साया है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, उसे कौन मार सकता है। कोई लाख पैतरा क्यों ना बना ले। अर्जुन के शीश पर भगवान श्री कृष्ण के आशीष था, आशीर्वाद था, तो कौन से अमोघ शक्तियां उसका क्या बिगाड़ ली। क्योंकि धर्म धर्म होता है, अधर्म को एक दिन निगल जाएगा धर्म। इसीलिए जो अधर्मपूर्ण लोग होते हैं, जो झूठे लोग होते हैं, जो परपंची होते हैं, उनके हृदय हमेशा कांपता रहता है सत्य से। सच्चे व्यक्ति से उन्हें एक भय सताता है, एक डर सताता है, और वो रात दिन भय ग्रसित होकर अपने जीवन का यापन करते हैं। सज्जनों, जैसे दुर्योधन जिया, लेकिन पांडु वनवास हुआ, सब कुछ मिला, लेकिन निर्भय थे, भय नहीं था। वो जानते थे कि हमने सत्य को अपने जीवन में जगह दिया है, धर्म का पालन किया है, तो हमारा क्या बिगड़ सकता है। सज्जनों, कुछ भी नहीं। इसीलिए धर्म और अधर्म का पहचान तो आपको करना होगा कि आप किसकी कटघरी में खड़े हैं, धर्म के पक्ष में खड़े हैं कि अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। बड़े बड़े धन मिटते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, बड़े बड़े पद को मिटते मैंने अपनी आंखों से देखा है। सज्जनों, बड़े बड़े परिवार को नष्ट होते हुए मैंने अपने जीवन में देखा है। जिनके जीवन में अधर्म था, धर्म उनको निगल गया, लेकिन अधर्म कभी धर्म को नहीं निगल सकता है। इसीलिए आप धार्मिक बनिए, सिर्फ लेबल लगा के मत घूमिए, भावकाल बना के मत लोगों को ठगिए। क्योंकि अगर बाहर से धार्मिक है तो अंदर से भी धार्मिक बन जाइए। एक धर्म पुरुष के यही लक्षण होता है कि उसके हृदय में किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। सज्जनों, यही कुछ विचार थे जो हम आपके समक्ष लेके उपस्थित हुए थे, और ये विचार उन्हीं महापुरुषों के हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के हैं, उन्हीं पांडवों के हैं, जिनके जीवन में सिर्फ धर्म महत्व रखता था, कर्म महत्व रखता था, रिश्ता भी कोई महत्व नहीं रखता था। तो सज्जनों, ऐसे महान विभूतियों से, ऐसे धर्म पुरुष से, ऐसे महान पुरुषों से हम सब अपने जीवन में कुछ अच्छा सीखें और इस समाज में कुछ अच्छा करें और कुछ अच्छा बने, कि किसके माध्यम से धर्म की स्थापना हो रहा है, हम उन्हीं के कटघरी में खड़े हो जाएं। क्योंकि अगर हम उस कटघरी में खड़े होते हैं तो हम धर्म के पक्ष में खड़े होते हैं। अधर्मियों का चाहे जितना भी धन हो, जितना भी बल हो, लेकिन धर्म एक दिन उनको खा जाएगा, निगल जाएगा, क्योंकि धर्म में इतनी शक्ति होती है। सज्जनों, तो आइए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ और आप सभी से आग्रह करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में एक जय घोष अर्पित करते हैं कि जिनकी नीति, जिनकी कृपा से धर्म सदा सर्वदा के लिए सुरक्षित है और आगे भी रहेगा, उन्हीं भगवान के चरणों में एक जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय, साचे दरबारे की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।